इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को उजागर कर देता है ताकि तुम समझो। क्या आपने उनकी दशा पर विचार नहीं किया जो अपने घरों से मौत के भय से निकल गए, जबकि उनकी संख्या हजारों में थी? तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया। वास्तव में अल्लाह लोगों के लिए बड़ा उपकारी है, परंतु अधिकांश लोग कृतज्ञता नहीं करते। और तुम अल्लाह के धर्म के समर्थन के लिए युद्ध करो और जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा उधार देता है ताकि अल्लाह उसे उसके लिए कई गुना अधिक कर दे, और अल्लाह ही थोड़ा और अधिक करता है, और उसी की ओर तुम सब फेरे जाओगे। हे नबी, क्या आपने बनी इसराइल के प्रमुखों के विषय पर विचार नहीं किया जो मूसा के बाद सामने आया, जब उसने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक राजा बना दो, हम अल्लाह की राह में युद्ध करेंगे। नबी ने कहा ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें युद्ध का आदेश दे दिया जाए तो अवज्ञा कर जाओ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम अल्लाह की राह में युद्ध ना करें, जबकि हम अपने घरों और अपने पुत्रों से निकाल दिए गए हैं। परंतु जब उन्हें युद्ध का आदेश दे दिया गया तो उनसे में से थोड़े के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। तथा उनके नबी ने कहा अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा राजा बना दिया है। वो कहने लगे तालूत हमारा राजा कैसे हो सकता है, हम उससे अधिक राज्य का अधिकार रखते हैं, वो तो बड़ा धनी भी नहीं है। नबी ने कहा अल्लाह ने उन्हें तुम पर निर्वाचित किया है और उसे अधिक ज्ञान तथा शारीरिक बल प्रदान किया है, और अल्लाह जिसे चाहे अपना राज्य प्रदान करे, और अल्लाह ही विशाल अति ज्ञानी है। तथा उनके नबी ने उनसे कहा उसके राज्य का लक्षण ये है कि वो ताबूत तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे लिए संतोष तथा मूसा और हारून के घराने के छोड़े हुए अवशेष है। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। निश्चय यदि तुम ईमान वाले हो तो उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी लक्षण है। फिर जब तालूत सेना लेकर चला तो उसने कहा निश्चय अल्लाह एक नहर द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है, जो कि उनमें से पिएगा वो मेरा साथ नहीं देगा, और जो उसे नहीं चखेगा वो मेरा साथ देगा। परंतु जो अपने हाथ में चुल्लू भर भी पी ले तो कोई दोष नहीं। तो थोड़े के सिवा सब ने उसमें से पी लिया। फिर जब उसे तालूत ने और जो उसके साथ ईमान लाए उस नहर को पार किया तो कहा आज हम में शत्रु जालूत और उसकी सेना से युद्ध करने की शक्ति नहीं। परंतु जो समझ रहे थे कि उन्हें अल्लाह से मिलना है, उन्हें कहा बहुत से छोटे दल अल्लाह की अनुमति से भारी दलों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, और अल्लाह सहनशीलों के साथ है। और जब वो जालूत और उसकी सेना के प्रमुख हुए तो प्रार्थना की हे हमारे पालनहार, हमको धैर्य प्रदान कर तथा हमारे चरणों को रक्षा क्षेत्र में स्थिर कर दे और काफिरों पर हमारी सहायता कर। तो उन्होंने अल्लाह की अनुमति से उन्हें पराजित कर दिया और दाऊद ने जालूत का वध कर दिया। तथा अल्लाह ने उस दाऊद को राज्य और हिकमत नबूवत प्रदान की तथा उसे जो ज्ञान चाहा दिया। और यदि अल्लाह कुछ लोगों द्वारा रक्षा ना करता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, परंतु संसार वासियों पर अल्लाह बड़ा दयाशील है। हे नबी, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आपसे को सुना रहे हैं, तथा वास्तव में आप रसूलों में से हैं। वो रसूल है उनको हमने एक दूसरे पर प्रधानता दी है। उनमें से कुछ ने अल्लाह से बात की और कुछ को
कई श्रेणियां ऊंचा किया तथा मरियम के पुत्र ईसा को खुली निशानियां दी और रूहुल कुद्दूस द्वारा उसे समर्थन दिया। और यदि अल्लाह चाहता तो उन रसूलों के पश्चात खुली निशानियां आ जाने पर लोग आपस में ना लड़ते, परंतु उन्होंने विभेद किया तो उनमें से कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र किया। और यदि अल्लाह चाहता तो वह नहीं लड़ते, परंतु अल्लाह जो चाहता है करता है। हे ईमान वालों, हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उनमें से दान करो। उस दिन अर्थात परलय के आने से पहले जिसमें कोई सौदा नहीं होगा और ना कोई मैत्री तथा ना कोई अनुशंसा सिफारिश काम आवेगी तथा काफिर लोग ही अत्याचारी है। अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वो जीवित तथा नित्य अस्थाई है, उसे ऊँघ तथा निद्रा नहीं आती। आकाश और धरती में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसके पास उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? जो कुछ उसके समक्ष है और जो कुछ उनसे ओझल है सब को जानता है और उनके ज्ञान में से वही जान सकते हैं जिसे वो चाहे। उसकी कुर्सी आकाश तथा धरती को समोए हुए है, उन दोनों की रक्षा उसे नहीं थकाती, वही सर्वोच्च महान है। धर्म में बल प्रयोग नहीं, सुफत कुफत से अल्लाह अलग हो चुका है, सुफत कुफत से अलग हो चुका है तथा अब जो तागूत अर्थात अल्लाह के सिवा पूजियों को नकार दे तथा अल्लाह पर ईमान लाए तो उनसे दृढ़ कड़ा सहारा पकड़ लिया जो कभी खंडित नहीं हो सकता तथा अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह उसका सहायक है जो ईमान लाए, वो उनको अंधेरों से निकालता है और प्रकाश में लाता है। और जो काफिर विश्वासहीन है उनके सहायक तागूत उनके मिथ्यापुज है जो उन्हें प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाते हैं। यही नरकी है जो उनमें सदावासी होंगे। हे नबी, क्या आपसे उस व्यक्ति की दशा पर विचार नहीं किया जिसने इब्राहीम से उसके पालनहार के विषय में विवाद किया? इसलिए अल्लाह ने उसे राज्य दिया था, पर इब्राहीम ने कहा मेरा पालनहार वो है जो जीवित करता है और मारता है। तो उसने कहा मैं भी जीवित करता हूँ तथा मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा अल्लाह सूर्य को पूरब से लाता है, तू उसे पश्चिम से ला दे। ये सुनकर काफिर चकित रह गया और अल्लाह अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता है। अथवा उस व्यक्ति के प्रकार को जो एक ऐसी नगरी से गुजरा जो अपनी छतों सहित ध्वस्त पड़ी थी। उसने कहा अल्लाह इसके ध्वस्त हो जाने के पश्चात इसे कैसे जीवित आबाद करेगा? फिर अल्लाह ने उसे 100 वर्ष तक मौत दे दी, फिर उसे जीवित किया और कहा तुम कितनी अवधि तक मुर्दे पड़े रहे? उसने कहा 1 दिन अथवा दिन के कुछ क्षण। अल्लाह ने कहा बल्कि तुम 100 वर्ष तक पड़े रहे। अपने खाने पीने को देखो कि तनिक परिवर्तन नहीं हुआ है तथा अपने गधे की ओर देखो ताकि वो हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी चिन्ह बना दे, तथा गधे की स्थितियों को देखो कि हम उसे कैसे खड़ा करते हैं और उन पर कैसे मांस चढ़ाते हैं। इस प्रकार जब उसके समक्ष बातें उजागर हो गई तो वो पुकार उठा कि मुझे ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तथा याद करो जब इब्राहीम ने कहा कि मेरे पालनहार मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जीवित कर देता है। कहा क्या तुम ईमान नहीं लाए? उसने कहा क्यों नहीं, परंतु ताकि मेरे दिल को संतोष हो जाए
अल्लाह ने कहा, 4 पक्षी ले आओ और उनको अपने से परचा लो, फिर उनको वध करके उसके एक एक अंश भाग पर्वत पर रख दो, फिर उनको पुकारो, वो तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और ये जान ले कि अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। जो अल्लाह की राह में अपने धनों को दान करते हैं, उसकी दशा उस एक दाने जैसी है जिसने 7 बालियां उगाई है, उसकी प्रत्येक बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह जिसे चाहे और भी अधिक देता है, तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है। जो अपना धन अल्लाह की राह में दान करते हैं, फिर दान करने के पश्चात उपकार नहीं जताते और ना जिसे दिया हो दुख देते हैं, उन्हीं के लिए उनके पालनहार के पास उनका प्रतिकार बदला है, और उन पर कोई डर नहीं होगा और ना ही वो उदासीन होगा। भली बात बोलना तथा क्षमा उस दान से उत्तम है जिसके पश्चात दुख दिया जाए, तथा अल्लाह नियासफी सहनशील है।